नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे पुनः विवाह। पुनः विवाह मतलब कि अपना एक विवाह होने के बाद उस विवाह को छिपा कर अगर कि कोई दूसरा विवाह किया जाता है तो क्या वो कानून की श्रेणी में वो अपराध माना जाता है? अगर अपराध माना जाता है तो कानून में ऐसे अपराधों के लिए क्या सज़ा है? इन्हीं सब बातों को लेकर हम चर्चा करने के लिए आज हम आए हुए हैं और चर्चा के लिए हम बात करते हैं एडवोकेट रवि द्विवेदी से। रवि जी, ये बताइए, अगर कोई भी पति या पत्नी के जीवित रहते हुए अगर कोई दूसरा विवाह करता है तो क्या कानून की श्रेणी में ये अपराध माना जाएगा? मैं हिंदू मैरिज एक्ट का थोड़ा सा मैं उदाहरण दे दूं कि हिंदू मैरिज एक्ट में कोई भी हिंदू यानी कि वो पति हो या पत्नी, जब तक एक पत्नी के अगर वो पत्नी उसके साथ है और तलाक या उसकी पत्नी की मृत्यु नहीं हुई है तो वो दूसरा विवाह नहीं कर सकता है। अब 494 आईपीसी ये कहता है कि कोई भी पक्ष यानी कि यदि चाहे पत्नी हो चाहे पति हो, अगर वो किसी की पत्नी जीवित है या किसी का पति जीवित है और वो उसके बाद किसी अन्य पुरुष या स्त्री से उसके संबंध है और वो संबंध शादी तक पहुंच जाते हैं और वो ऐसी स्थिति में आईपीसी की धारा 494 के तहत उसको दंडित किया जाएगा यदि वो बात पता चल जाती है, और इसमें 7 साल की सज़ा है और जुर्माना भी है। तो रवि जी, ये बताइए, अगर मान लीजिए कोई स्त्री अगर दूसरे पुरुष से अगर विवाह कर रही है या कोई पुरुष अगर किसी दूसरी स्त्री से विवाह कर रहा है और वो पहले से भी विवाहित है और इस चीज़ को वो छिपा कर अगर वो बाद दूसरी शादी कर रहा है मान लीजिए, तो क्या ये कानून में ये अपराध की श्रेणी में आता है? जी बिल्कुल, और ये अपराध की श्रेणी में आता है। मान लीजिए कि कोई पुरुष विवाह के पश्चात किसी अन्य महिला के साथ संबंध रखता है और वो उस महिला को इस चीज़ की जानकारी नहीं है कि उस पुरुष का पहले से विवाह हो रखा है, और ये पुरुष भी ये चीज़ उस महिला से छिपाता है कि भाई हमारा पहले भी एक विवाह हो रखा है, तो ऐसी स्थिति में वो आपराधिक कृत्य माना जाएगा। इसी तरह आप महिला के संबंध में भी यदि कोई महिला किसी पुरुष से संबंध रखती है और वो उससे विवाह करना चाहती है लेकिन उस पुरुष को ये चीज़ ज्ञात नहीं है या वो महिला छिपाती है कि भाई हमारा पहले से भी किसी अन्य पुरुष के साथ विवाह हो रखा है, तो ये भी अपराध की श्रेणी में आता है। और धारा 495 आईपीसी के तहत इसमें दंड का प्रावधान है जिसमें 10 वर्ष की सज़ा और जुर्माना भी दोनों है। तो ऐसी स्थिति में अक्सर आपने देखा होगा कि कोई पुरुष या कोई स्त्री विवाह होने के पश्चात भी लव एंड अफेक्शन में आ जाते हैं, किसी दूसरे पुरुष या महिला से संबंध रखते हैं, तो ये और वो इस चीज़ को छिपाते हैं कि हमारा पहले से विवाह हो रखा है, तो ये चीज़ और उस स्त्री या पुरुष से वो विवाह कर लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में 495 अट्रैक्ट हो जाता है, जहाँ पे ये चीज़ अगर पता चलती है तो उन्हें आईपीसी की धारा 495 के तहत दंडित किया जाता है, जिसकी सज़ा मैंने बता दी है आपको। तो रवि जी, ये बताइए, 494 आईपीसी और 495 आईपीसी में क्या अंतर है? देखिए, 494 आईपीसी के बारे में पहले बता देता हूँ। 494 आईपीसी जो है पुनः विवाह की बात करता है। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दे दूँ कि जैसे मान लीजिए कि किसी स्त्री या पुरुष के बीच जो है अनबन चल रही है, उनके बीच जो है आपसी तालमेल नहीं बैठ रहा है और वो तालमेल यहाँ तक पहुँच जाता है कि मुकदमेबाजी शुरू हो जाती है। ऐसी स्थिति में दोनों अलग अलग रह रहे हैं। अब मान लीजिए कि कोई स्त्री या पुरुष इस बीच किसी अन्य स्त्री या पुरुष से के संपर्क में आ जाता है और वो संपर्क विवाह तक पहुंच जाता है, और जो है इसको जो है पुनः विवाह कहेंगे, यानी कि ये 494 की श्रेणी में आ जाएगा। यानी कि कोई स्त्री या कोई पुरुष एक पुरुष या स्त्री अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए पुनः विवाह कर लेता है, तो ये 494 की श्रेणी में आता है। अब 495 क्या है? 495 देखिए, 495 ये होता है कि मान लीजिए कि कोई पुरुष या कोई स्त्री किसी अन्य पुरुष या स्त्री से संपर्क में आता है और विवाह करता है, और वो उस स्त्री या पुरुष से ये छिपाता है कि उसका पहले भी एक विवाह हो रखा है, तो वो 495 की श्रेणी में आता है। अब सज़ा मैंने पहले भी बता दी है कि 494 में 7 वर्ष की है और जुर्माना है, और 495 में 10 वर्ष और जुर्माना है। तो ये फ़र्क है, यानी एक पुनः विवाह की बात करता है, 494 पुनः विवाह की बात करता है, और 495 आईपीसी ये कहता है कि आपने पिछला विवाह छिपाकर दूसरा विवाह किया है। यानी कि ये समझ लीजिए कि 494 जो पहली पत्नी या पति है वो करेगा, और 495 जो दूसरी पत्नी या पति है वो करेगा।
उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी वीडियो के माध्यम से आपको पसंद आई होगी, और इसी तरीके की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और कमेंट के माध्यम से अगर किसी प्रकार का कोई प्रश्न है वो कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। जय हिंद।